जो कि ये फायर ट्रेजेडी केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक्साइज लाइसेंस को लेने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था। जो हेल्थ यूनिवर्सिटी फोर्ज की थी उसके लिए अलग से मापुसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, और जो कि उस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय गुप्ता, जो कि एक ऑनर हैं 3 में से, उनको अरेस्ट किया था मापुसा पुलिस ने, और जिनकी ऑलरेडी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने के बाद उनको फिलहाल जेसी भेज दिया है। और उम्मीद है कि इसमें अभी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है, तो जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद दोबारा इनको पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा ताकि आपस में कन्फ्रंट करा सकें। जो भी पुलिस के प्रोसीजर होंगे वो ड्यू कोर्स में पूरा किया जा सके। और साथ साथ इन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर रखी है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। उसमें हमने ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पूरे विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखा है, और विक्टिम परिवार इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। इवन कल दिल्ली जंतर मंतर पर कैंडल मार्च और वहाँ पर पीस प्रोटेस्ट भी पीड़िता के परिवार के द्वारा रखा गया है, और जिसमें वो लोग अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी पिछली डेट पे विक्टिम सभी लोग पहुँचे थे, और 6 और 7 को भी इनकी बेल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक में अजय गुप्ता की है और एक में लूथरा ब्रदर्स की है। और उन सबको भी अपोज करने के लिए विक्टिम फैमिली 6 और 7 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद है। अजय गुप्ता को कितने दिन की जेसी? आज तो जेसी भेजा है, रूटीन जेसी है, दोबारा रहनुमाई में लेके आएंगे, और फिर फर्दर अगर जरूरत होगी तो उसमें पुलिस कस्टडी दोबारा से ली जा सकती है, जब एक बार लूथरा ब्रदर्स उसमें अरेस्ट हो जाए उसके बाद।